सो गाइस आज से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला है। उस सीरीज का नाम है एसक्यूएल। सो व्हाट इज एसक्यूएल? सो एसक्यूएल स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। सो ये स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, वो एसक्यूएल का फुल फॉर्म है। तो एसक्यूएल क्या करता है? अगर मान लीजिए आपको डेटाबेस है, उसके साथ उसको एक्सेस करना है या फिर उसे कुछ मैनिपुलेशन करना है, तो वो हम एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं। तो एसक्यूएल हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिससे कि हम डेटाबेस के साथ काम कर सकते हैं। So, what is database? A database is a collection of data that is organized, which is also called as a structured data. So, structured data क्या होता है? Structured data यानी कि एक प्रॉपर फॉर्म में आपका डेटा होता है, ठीक है? डेटाबेस यानी कि क्या, आपका एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है, डेटाबेस के अंदर। अ, ठीक है, जिससे कि क्या होता है कि हम लोग फटाफट से डेटा को सर्च कर सकते हैं और उसे एनालिसिस कर सकते हैं। सो डेटाबेस के अंदर एक प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा होता है, ठीक है। सो एसक्यूएल क्या क्या कर सकता है? तो मुझे डेटाबेस डेटाबेस के साथ कोई भी क्वेरी मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। क्वेरी यानी कि क्या, डेटाबेस में मुझे कुछ इंसर्ट करना है, डेटाबेस में से मुझे कुछ रिट्राइव करना है, डेटाबेस में से कुछ मुझे अपडेट करना है, डेटाबेस में से कुछ मुझे डिलीट करना है। तो वो सारा का सारा काम हम एसक्यूएल के जरिए कर सकते हैं, और वो किस तरह से हम करेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल में जानेंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा ही है कि हम लोग डेटाबेस में से डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं, डेटाबेस में कुछ न्यू रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्टेड है उसे अपडेट भी कर सकते हैं, जो डेटा है, रिकॉर्ड है, उसको डिलीट भी कर सकते हैं। मुझे कुछ न न्यू डेटाबेस क्रिएट करना है तो वो भी हम एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। फिर मुझे को डेटाबेस के अंदर एक नया टेबल बनाना है तो वो भी हम एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं। उसी तरह से मुझे स्टोर प्रोसीजर बनाना है डेटाबेस के अंदर, वो भी हम एसक्यूएल की मदद से कर सकते हैं। तो स्टोर प्रोसीजर क्या है? यानी कि एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। हमें बार-बार कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो कोड हम एक स्क्रिप्ट में कर देते हैं और फिर वही स्क्रिप्ट हम सभी जगह पे कॉल करवाते हैं। इन शॉर्ट अभी आप ऐसा समझिए। उस ये स्टोर प्रोसीजर क्या है, तो वो भी मैं आपको बाद में बताऊँगा प्रैक्टिकल में, ठीक है? तो ये सब कुछ है। फिर देखो, अब मुझे एसक्यूएल को अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है, ठीक है? एसक्यूएल जो है, उसको मुझे मेरी वेबसाइट में यूज़ करना है, तो उसके लिए मुझे क्या-क्या चाहिए? तो सबसे पहले मुझे तो भाई डेटाबेस तो चाहिए ना, ठीक है? एसक्यूएल को यूज़ करने के लिए मुझे आरडीबीएमएस डेटाबेस चाहिए। अब भाई आरडीबीएमएस क्या होता है? ठीक है? हाँ, तो देखो, आरडीएमएस कुछ भी नहीं होता, वो एक टेबल के फॉर्म में होता है। आपका डेटाबेस के अंदर जो डेटाबेस है, वो टेबल के फॉर्म में इंटरकनेक्टेड होता है, उसे आरडीबीएमएस कहते हैं। आरडीबीएमएस ये का फुल फॉर्म है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? उनके अंदर टेबल टेबल के फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है? एक टेबल दूसरे टेबल के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है? तो अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए आरडीबीएमएस डेटाबेस। अगर मुझे एसक्यूएल को अपनी वेबसाइट में यूज़ करना है तो मुझे आरडीबीएमएस डेटाबेस चाहिए। तो अब कौन से आरडीबीएमएस है? मोस्ट पॉपुलर ये 3 है, ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर और माई एसक्यूएल, ठीक है? फिर मुझे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए, यानी कि जो एएसपी है, पीएचपी है, फिर जावा है, तो वो सब सर्वर साइड साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए, ठीक है? एसक्यूएल के साथ वर्क करने के लिए, ठीक है? फिर टू यूज द एसक्यूएल टू गेट द डेटा यू वांट। इसका मतलब क्या है? मान आपको पता है जैसे कि डेटाबेस के आरडीबीएमएस में टेबल के फॉर्म में डेटा होता है, ठीक है? आरडीबीएस के अंदर टेबल होता है और टेबल के अंदर रो एंड्स कॉलम होती है, ठीक है? रो एंड कॉलम होती है, ठीक है? तो अब बहुत सारी, मान लीजिए बहुत सारी कॉलम है। कॉलम यानी कि क्या? आपका जो टाइटल होता है, जैसे कि मान लीजिए कस्टमर का टेबल है, कस्टमर का टेबल है डेटाबेस के अंदर, तो उसमें कस्टमर में क्या-क्या चीज़ हो सकती है? जैसे कि कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर ईमेल, कस्टमर पासवर्ड, कस्टमर यूजर नेम, कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, कस्टमर एड्रेस। तो उस कस्टमर टेबल में से मुझे सिर्फ और सिर्फ आईडी और उसका नेम चाहिए, तो वो भी मैं एसक्यूएल की मदद से करवा सकता हूँ। यानी कि मुझे जो भी डेटा काम का है वही मुझे चाहिए, एक्स्ट्रा डेटा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए।
तो वो भी मैं एसक्यूएल की मदद से करवा सकता हूँ। और लास्ट जो पॉइंट है, टू यूज द एचटीएमएल सीएसएस टू स्टाइल द पेज, यानी कि वेबसाइट में हमें पता ही है एचटीएमएल और सीएसएस तो कॉमन ही है, ठीक है। सो आई होप आपको ये एसक्यूएल का इंट्रो वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।